नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि बिहार में इसी साल चुनाव है, चुनावी साल है, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। हर एक राजनीतिक दल अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम जो मतदाता सूची है उसमें एक बार सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर से वेरिफिकेशन का काम करेंगे। सबसे पहले तो सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से देख रहे हैं ये जो इलेक्शन कमीशन से फिर से जांच करने की जो बात कह रहा है, इसे आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, इसको अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो मतदाता सूची एक है, उस सूची में कुछ संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतदाता सूची जिसके आधार पर 2024 का चुनाव है, चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया। पुराने मतदाता सूचियों को खारिज करके नए सिरे से एकदम जीरो से मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए चुनाव आयोग ने जो तरीका लिया है कि बोल रहा है कि 1 महीने के अंदर हम 8 करोड़ मतदाता बिहार में है, 8 करोड़ से संपर्क करेंगे, सबको फॉर्म देंगे, सब लोगों से फॉर्म फिलअप करवाएंगे। जो 2003 के बाद वाले वोटर हैं, करीब करीब इनकी संख्या 4.5-5 करोड़ है, उनको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अपने सिर्फ नहीं, अपने पिता माता के भी जन्म पत्र देना होगा। और इसके लिए लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है, लोग तो यही समझते हैं कि भाई संशोधन होगा तो वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा, देखेगा कि कोई जिंदा है कि मर गया। जो मर गया उनका नाम हटा देंगे। कोई अगर नहीं है तो उनका नाम कहीं दूसरी जगह पर गए तो दूसरी जगह पर चला जाएगा। और इतनी बात लोग समझते थे वेरिफिकेशन में, होता भी यही था। इस बार डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में भी लोगों को लगता था कि डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आधार कार्ड दिखा देंगे, वोटर कार्ड दिखा देंगे, राशन कार्ड दिखा देंगे, और कौन सी बड़ी बात है। आज के बहुत नौजवान जो है वो बिहार में और कोई काम नहीं है तो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा देंगे। लेकिन इससे कुछ भी चुनाव आयोग के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग मांग रहा है कि जमीन का कागज दिखाइए, मकान का कागज दिखाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका जन्म का सर्टिफिकेट दीजिए, ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी हो और प्लेस ऑफ बर्थ भी हो। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव आयोग मांग रहा है वो जनता के पास है नहीं, और जनता के पास जो है उसको चुनाव आयोग मान नहीं रहा। इसका मतलब ये होगा कि लाखों की तादाद में बिहार में मतदाता सूची से लोग बाहर हो जाएंगे, खासकर जो प्रवासी मजदूर है। अब चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि आप अगर बाहर रहते हैं कमाने के लिए तब वोट भी बाहर ही डालिए, तब बिहार आइए मत वोट डालने के लिए। तो ये जो पूरे बिहार में ऐसा माहौल बन गया है अभी, इसीलिए मुझे तो लगता है कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि चुनाव, पार्टियां है, सरकार है, विपक्ष है, वो सब है अपनी जगह पर, लेकिन ये तो हर हर एक मतदाता के लिए सवाल है। चाहे किसी भी पार्टी के समर्थन करने वाले हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लोग इस समय बिहार में परेशान है। तो चुनाव आयोग ने परेशान कर दिया है लोगों को, अराजकता का माहौल बन गया है। हम लोग चुनाव आयोग के पास गए थे। अगला सवाल यही था कि उस दिन क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? हम लोग चुनाव आयोग के पास यही कहने के लिए गए थे कि इसको वापस लीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जो करना है सबसे राय मशविरा करके कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं हुए, बेफिक्र है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक एडीआर की ओर से लोग याचिका दायर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिले। और अब बिहार की जनता जनता को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, अब धीरे धीरे पता चलने लगा। और अब धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि ये कोई सामान्य किस्म के कोई संशोधन नहीं है, ये कोई मामूली निरीक्षण नहीं है। ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो हमारे पास नहीं है, और इसमें पूरा खतरा है कि लोग बाहर हो जाएंगे। तब जनता बोलेगी। बिहार में 9 जुलाई को हड़ताल है, मजदूरों का हड़ताल, लेकिन मजदूरों की हड़ताल में अब वोट का सवाल सबसे प्रमुख है। तो हमें लगता है कि बिहार जब बोलेगा तो निश्चित तौर पर, हम लोग कमरे के अंदर बैठ करके बात कर रहे थे, 10 नेता बैठ के बात कर रहे थे, तो हमारे 10 पार्टी की बात, कमरे के अंदर की बात चुनाव आयोग ने नहीं सुना। लेकिन जनता, लाखों करोड़ में जनता बोलेगी, सड़क पर बोलेगी, उस बात को चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा और इसको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के तमाम लोग इसी बात को लेके कह रहे हैं कि हम तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी पे कार्रवाई कर रहे हैं, इन लोगों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब ये बताइए कि बिहार में कहाँ से रोहिंग्या आ गए, बिहार में कहाँ से बांग्लादेश आ गए? बिहार में कोई सीमा है क्या बांग्लादेश के साथ?
बिहार की कोई सीमा है रोहिंग्या मतलब म्यांमार के साथ? और बिहार में और पूरे देश में अगर कहीं से कोई बाहर से आ जाते हैं तो सीमा सुरक्षा का काम किसका है? अमित शाह का, उनके मंत्रालय का है। बीएसएफ वहाँ सेंट्रल एजेंसी है। तो अगर पहली बात तो अगर देश में कहीं कोई गैर कानूनी ढंग से कोई आ गया तो उसका जवाब बीजेपी को देना है। जैसे पहलगाम में आतंकवादी कहाँ से आए और गोली मार के चले गए, उसका जवाब बीजेपी को देना है। आप सवाल नहीं कर सकते, आप सत्ता में बैठे हैं, आपको जवाब देना है। तो जवाब देने वाले वो जवाब से भाग रहे हैं और लोगों को क्या बता रहे हैं? परेशान है प्रवासी मजदूर, परेशान है बिहार के वो गरीब जिनके पास कागज नहीं है, आप उनको बांग्लादेशी बोल रहे हैं, उनको आप रोहिंग्या बता रहे हैं। तो ये तो लोगों, बिहार के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि जो पार्टियां जो झूठ बोल रही हैं, जनता छोड़ेगी नहीं इन पार्टियों को। बिहार की जनता परेशान है और उस परेशानी में जो उसका जश्न मना रहे हैं, लोगों की तकलीफ का जो लोग लुत्फ उठा रहे हैं, तो जनता लेकिन हिसाब करेगी चुनाव में। बिल्कुल ऐसे पार्टियों के खिलाफ चुन चुन करके, गिन गिन करके जनता वोट करेगी। अच्छा सर, आप लोगों का आकलन क्या है ये बिहार चुनाव को लेकर? आप लोग क्या आकलन कर रहे हैं कि किस तरफ ये चुनाव जा रहा है इस बार? ये चुनाव बिल्कुल साफ है, ये बदलाव की ओर जा रहा है। बदलाव की मांग है बिहार में। हमने पहले बदलाव यात्रा निकाली और फिर जब चुनाव नजदीक आया, लोगों ने कहा कि सरकार को बदले बगैर बिहार बदल नहीं सकता। तो बिहार में सरकार को बदलना बेहद जरूरी है। 20 साल से सरकार है, 2014 से डबल इंजन है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फ्लॉप है बिहार में। आप देखिए हर रोज हत्या हो रही है। पटना में बड़े व्यापारी की हत्या हो जा रही है, कहीं मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं हो पाता है, इलाज के लिए पटना भेजा जाता है और पीएमसीएच में उसको बेड नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, वो तरफ तरफ करके एम्बुलेंस के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो बिहार की स्थिति बनी हुई है, कोई सुशासन के नाम पर अपराध आ गया है, विकास के नाम पर गरीबी छा गई, बेरोजगारी छा गई। तो बिहार में तो जनता बदलाव चाह रही है। क्या ये फर्क भी बिहार में देखने को मिलेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल लड़े तो अच्छी बात है। अरविंद जी दिल्ली में, देखिए दिल्ली में जो बिहार के लोग बहुत रहते हैं और वहाँ बीजेपी ने नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम मकान देंगे। अब चुनाव के बाद अब जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर। तो अरविंद जी जा करके बिहार के लोगों को बताएं चुनाव में कि दिल्ली में भाजपा ने दिल्ली के आम गरीबों के साथ और बिहार के मजदूरों के साथ क्या गंदा खेल खेला है। तो अरविंद जी जाकर के अगर दिल्ली की बात बिहार में करें तो अच्छी बात है, उससे बिहार में लोगों को और जानकारी मिलेगी भाजपा के बारे में, दिल्ली के बारे में, अच्छी बात होगी। तो आप लोगों को नुकसान इससे नहीं? हम कोई फायदा नुकसान से नहीं देखते हैं। चुनाव में देखिए फायदा नुकसान सिर्फ नहीं होता है, चुनाव में क्या बातें हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अरविंद जी जाए और भाजपा दिल्ली में क्या उसने किया है, इस बात को ठीक से लोगों को समझाए, उससे दिल्ली बिहार के लोगों को फायदा है। प्रशांत किशोर को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? प्रशांत किशोर तो लगातार हर जगह घूम रहे, पूरे बिहार की यात्रा भी उन्होंने पद यात्रा की, अभी भी लगातार कर रहे हैं। उनका क्या इफेक्ट आपको समझ में आता है बिहार चुनाव? अभी हम कोई इफेक्ट नहीं सोच रहे हैं। हम तो प्रशांत किशोर जी एसआईआर पर क्या बोल रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। बिहार परेशान है इस समय, तो बिहार के इस संकट में हर कोई पार्टी इस संकट पर बोले, इस संकट में खामोश ना रहे और बिहार के पक्ष में, मताधिकार के पक्ष में, उनको भी तो मत चाहिए बिहार में। तो मत तो लोग तब दे पाएंगे जब उनका मताधिकार रहेगा, उसकी रक्षा होगी। तो अभी हम इस समय किसी पार्टी के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे कि तमाम पार्टियों को चाहिए बिहार में, वो चाहे जिस पक्ष की पार्टी हो, आप जनता के पक्ष में, उनके मताधिकार के पक्ष में और लोकतंत्र के पक्ष में। इस वोट बंदी के खिलाफ विरोध, वोट बंदी के खिलाफ कौन कितना विरोध कर रहा है वो हमारे लिए अभी सोचने वाली बात है। जब आखिरी में सर हम लेना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कहती है कि जंगल राज का, हर बात में वो लोग जंगल राज का जिक्र करते हैं, क्या लगता है ये जंगल राज वाला जो फैक्टर है ये इस बार भी ये काम करेगा बिहार में, या फिर बिहार परिवर्तन की? नहीं, तो बिहार में तो आज महाजंगल राज है। अगर आप अतीत की बात करते हैं कभी कि वो जंगल राज था, तो लोग तो कह रहे हैं कभी तो महाजंगल राज है, डबल इंजन में डबल जंगल राज है। तो इसीलिए वो सब पुरानी बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग आज जो स्थिति है उसको देख रहे हैं और आगे और क्या खतरा है उसको देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार को क्या बना देना चाहती है और किस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है। आने वाले दिन में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में आओ तो दिल्ली में बुलडोजर से गिरा देंगे झुग्गी, बिहार में जाओ तो वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे। तो ऐसी पार्टी को कौन वोट करेगा?
तो इसीलिए हमें लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग वोट करेंगे बदलाव के लिए बिहार में, और बिहार बदलेगा, संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। चलते चलते सर, तेजस्वी यादव का जो अभी से कुछ देर पहले एक बयान आया, खासतौर पर उन्होंने मीडिया पे खूब तंज कसा। उन्होंने अखबार को लेके कहा कि अखबार में जो तवज्जो हमें मिलना चाहिए वो तवज्जो नहीं मिलता। उन्होंने 2005 का दौर याद दिलाया कि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो विपक्ष को फ्रंट पेज पे हम लोग जगह दिया करते थे, लेकिन आज अखबार में फ्रंट पेज पे हम लोग को जगह मिलती ही नहीं है। अगर इस प्रकार से रहा तो हम अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करेंगे कि अखबार वालों को गढ़ों में घुसने ही ना दें। नहीं, मान लीजिए अखबार पढ़ना ना पढ़ना, खरीदना ना खरीदना, ये तो लोगों का अपना है। तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने अगर अपील की कि आप मत पढ़िए तो एक बात है, अगर हमारी पार्टी की बात करिए तो हमारी पार्टी का एक इतिहास है। जी। हम लोगों को अखबार में कभी कोई ज़्यादा जगह नहीं मिलती, और बिहार में हमने जब शुरुआत की, एक प्रेस बिल आया था जहां मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला होने वाला था, और बिहार ने देखा कि माले के गरीब लोग जो शायद अखबार पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन आज़ादी उसका सम्मान करते हैं, और माले ने उस समय उस प्रेस बिल के खिलाफ बड़ी रैली की। तो हम हमेशा मीडिया में जगह मिले ना मिले वो तो एक अलग बात है, वो अखबार के पत्रकार का मामला नहीं है, मालिकों का मामला रहता है। लेकिन मीडिया की आज़ादी, पत्रकारों की सुरक्षा, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पत्रकार किसी भी मालिक के लिए काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।